अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और हर वक्त फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ गो होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इब्राहिम रईसी कितना ताकतवर, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना इन्फ्लुएंशियल, कितना पावरफुल इंसान था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने कमेंट में कहा यस हम जानना चाहते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर है। सो आई एम जस्ट गोना टेल यू, ये आदमी नहायत पावरफुल, नहायत टेक्निकल इश्यूज़ को हैंडल करने वाला, और उसके साथ साथ जितने इसने ईरान के लिए काम कर दिए हैं वो मैं आपको ज़रा अगर गिनवाना शुरू करूँगा तो यार डेफिनेटली अगर कोई भी इनका दुश्मन होगा वो चाहेगा कि इनको शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। लेकिन एक और चीज़ वो ये कि ये पर्सनैलिटी ताकतवर होने के बावजूद, तमाम तर इन किस्म की खसूसियात होने के बावजूद द बुचर ऑफ तेहरान भी कहलाया जाता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर नहीं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि ये शख्स कौन था, क्या था, कितना पावरफुल था। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स, कुछ ओहदे गिनवाने वाला हूँ। द पोस्ट दैट ही हैड, इसका जर्नी क्या था, ये कितने पावरफुल थे, ज़रा सुनते जाएं। First of all, from 1980 to 1985, he was the prosecutor of कराज। कराज तेहरान के साथ एक शहर है जहां पर ये प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे। उसके बाद डिप्टी प्रोसिक्यूटर ऑफ तेहरान। तेहरान क्योंकि एक बड़ी एंटिटी है, एक बड़ा शहर है, एक ईरान का दिल समझा जाता है इसको, तो वहाँ पर फिर ये प्रोसिक्यूटर बने, जो कि ज़्यादा बड़ी पोस्ट है क्योंकि शहर और फिर जिस किस्म के वहाँ पर मामलात वगैरह हैं। देन ही बिकम द प्रोसिक्यूटर ऑफ तेहरान, फिर प्रोसिक्यूटर ऑफ तेहरान बने, फिर डिप्टी चीफ जस्टिस ऑफ ईरान बने, फिर डिप्टी चीफ जस्टिस ऑफ ईरान होने के बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ ईरान बने। चीफ जस्टिस ऑफ ईरान बने मतलब आप देखें कि एक बंदा चीफ जस्टिस रहा हुआ है, और जब ये चीफ जस्टिस बने वहीं से एक थ्योरी उठी, द बुचर ऑफ तेहरान, और एक पूरा इंसिडेंट हुआ जिसमें हज़ारों लोग अदालती फैसलों के तहत कत्ल कर दिए गए। इससे एक और आप लोगों को पॉइंट देता हूं, क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बताना ज़रूरी है कि कमेंट सेक्शन में आप बता सकें कि आप कौन से वाले टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं कि हम उसको डिस्कस करें। जब इनको द बुचर ऑफ तेहरान का लक़ब दिया गया, जो कि एक नेगेटिव लक़ब था, मतलब कोई भी पर्सनैलिटी होती है ना, या वो अच्छी होती है या बुरी होती है, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, उनका राइट फेस भी बहुत अच्छा होता है, अच्छाई में भी बेहतर होते हैं, लेकिन कुछ उनके डार्क फेसेस होते हैं। और डार्क फेस इस शख्स का क्या था वो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो उसके बाद 2017 के अंदर इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया और वो ये हार गए। उसके बाद 2021 में इन्होंने फिर से हिस्सा लिया और बहुत ज़बरदस्त लीड से ये जीत गए, और उसके बाद ये ईरान के प्रेसिडेंट बन गए। ईरान के प्रेसिडेंट बनने के बाद ईरान का फ्रंट फुट, यानी कि आप कहते हैं ना कि कोई भी मुल्क होता है, क्या वो डिफेंसिव खेलना पसंद करता है या फिर एग्रेसिव खेलना पसंद करता है। डिफेंसिव होता है ज़रा पीछे पीछे। मैं पाकिस्तानियों में आपको बताता हूँ, मतलब हमारा कहीं पर कोई रोल नहीं है। हम अमेरिका से भी दब के रहते हैं, बाकी कंट्री से भी दब के रहते हैं, किसी के साथ हमारी ट्रेड ना ख़त्म हो जाए, कम ना हो जाए, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन ईरान ऐसा नहीं था। ईरान ऐसा नहीं था क्योंकि जो ईरान का फेस था, यानी कि जो प्रेसिडेंट था, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स को ज़्यादा अहमियत मिलती है, लेकिन ही वॉज द प्रेसिडेंट। और जो ईरान का एक सिस्टम है, अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी वीडियो बनेगी यार। मैंने मतलब ऐसा सिस्टम, इतना इंटरेस्टिंग सिस्टम कहीं नहीं देखा। मैं आपको ये भी बताऊंगा फिर कि द लीडर ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान कितना ताकतवर होता है, जिसके अंडर इस किस्म का प्रेसिडेंट। अब आप देखें कि कोई ऐसी पोस्ट है जिसके अंडर इस किस्म का प्रेसिडेंट है। अब आप चेक करें, चाइना ईरान के साथ काम करना चाह रहा है, रशिया ईरान के साथ काम करना चाहता है, पाकिस्तान में इनके दौरे ख़त्म नहीं होते। हमास ने कुछ किया तो सबसे पहले इन्होंने सपोर्ट किया। हिजबुल्लाह और बाकी तमाम तर ताकतों से अगर इसराइल के ऊपर अटैक करवाया तो उसके पीछे भी ही द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। डेफिनेटली आयतुल्लाह खामनाई द सुप्रीम लीडर, एक ज़बरदस्त पोस्ट है, उनके अंडर ये आते हैं। मतलब इनके फैसले के तहत अभी बता रहा हूँ कि ये कितने स्ट्रांग थे। अब मुझे बताइए, क्या इनके दुश्मन नहीं होंगे? जिस तरीके से इसराइल को टक्कर दी, यूएसए के खिलाफ बात की, और इस दौरान अभी इन्होंने तकरीबन 3-4 महीने पहले पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक किया था। हाँ, पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने में 1 मिनट नहीं लगाया, फौरन डिसाइड किया, फिर उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया। वो एक अलग स्टोरी है, जो कुछ भी इन्होंने किया पता नहीं क्या था, क्यों था, वो भी मतलब एक अजीब सी स्टोरी है। बट द पॉइंट इज, ये वो बंदा था जो बयान देने से नहीं डरता था। ये वो बंदा था जिससे ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। ये वो बंदा है, यूरोप इससे हिलता था। ये वो बंदा है जिसके बयानात पर जो बाइडन भी आगे से कोई ना कोई सफाई और बयानात वगैरह देने की कोशिश करता था। ये वो बंदा है जिसने इसराइल के खिलाफ बाकी मुस्लिम कम्युनिटी को, बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को इकट्ठा करने के लिए दौरे भी किए कि यार इकट्ठे हो जाओ और इसराइल के ऊपर अटैक कर दो। सो इस किस्म का बंदा, मुझे सिर्फ ये बताइए
कि बैरूनी तौर पर तो उनको ये सब तमाम तर ख़तरात होंगे कि इसराइल उन पर अटैक कर देगा, यूएसए का क्या नैरेटिव है वो अटैक कर देगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ईरान के अंदर भी लोग इनके खिलाफ थे। मैंने कुछ देर पहले आप लोगों के सामने एक टाइटल पढ़ा, द बुचर ऑफ तेहरान, तेहरान का कसाई। जब ये चीफ जस्टिस थे तब इन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए जिसकी वजह से 5,000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ से स्टोरी कहीं और जाती है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ ये बताना मौजूद था कि ये इब्राहिम रईसी, हाउ पावरफुल ही इज़। और अगर इनके मुल्क में देखें, हमने एक ख़बर सुनी कि बहुत सोगवार हवा है, ईरान में बहुत तकलीफ़ में हैं लोग, लेकिन शायद आपने ये खबर नहीं देखी कि ईरान के अंदर बहुत से लोग खुशियाँ मना रहे हैं, और आम खुशी नहीं, शराबें पी जा रही हैं, डांस किया जा रहा है, बाकायदा फायरवर्क्स हुआ है कि द बुचर ऑफ तेहरान आज इस दुनिया से चला गया। सो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को बहुत लेंथी कर सकता हूँ, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा। द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान कितना पावरफुल होता है, बुचर ऑफ तेहरान के पीछे क्या थ्योरी है, क्यों 5,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया, यूरोप इस बंदे से क्यों डरता था, ये भी एक मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो इफ़ यू वांट टू नो कि यार इतने ताकतवर शख्स के कितने ख़तरात थे, और एक और थ्योरी जो कि ये है कि अगर ये शख्स मर जाता है, अगर ये सदर मर जाता है तो अगला सदर कौन होगा। आपको पता है ना, इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है। आज तक हमने इतनी मूवीज़ और इतनी थेरीज सुन ली हुई हैं। जैसे पाकिस्तान में बात करें तो कहा जाता है कि बेनज़ीर के कत्ल के पीछे जरदारी था, क्योंकि देखा यह जाता है कि किसी के कत्ल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है। ये टॉपिक भी, और इसके साथ साथ कि इनके जाने की वजह से क्या वाकई ईरान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। पहले मैंने जब वीडियो बनाई तो उसमें आप लोगों को बताने को और समझाने को ये कहा कि ईरान के सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ईरान को झटका कितना पड़ा है। इसके साथ एक नाम है जो गायब हो रहा है, मतलब इब्राहिम रईसी साहब के साथ एक और नाम है, आमिर हुसैन अब्दुल्लायन। वो कितने पावरफुल थे, जो बाइडन को कितनी तकलीफ थी उनसे, वो कितना फ्रंट फुट पर आकर एग्रेसिव बयान देते थे, उनकी क्या खिदमत थी। आप अब इनमें से जिसके बारे में भी वोट करेंगे या फिर नाम लिखेंगे उस पर वीडियो बनाई जाएगी। और अगर मुझे लगा कि ज़रा टाई है माहौल, तो फिर जो मुझे बेहतर लगेगा इन्हीं टॉपिक्स के अंदर मैं आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ईरान कितना पावरफुल है। क्योंकि मेरे हिसाब से फ़िलहाल ईरान मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ब्लंट, सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच रखने वाला है, जिससे यूरोप और बाकी तमाम तर कंट्रीज़ हिलते हैं। तो बहरहाल अगर आप जानना चाहते हैं ईरान के बारे में, तो मैंने तकरीबन 4 से 5 वीडियोस में ईरान को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ईरान इतना मजबूत कैसे हुआ है कि सैंक्शंस होने के बावजूद वो यूरोप से नहीं डर रहा है, यूएस से नहीं डर रहा है, इसराइल से नहीं डर रहा है। और मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, अगर आप बुचर ऑफ तेहरान या फिर किसी भी ऐसी थ्योरी के बारे में जानते हैं। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे चैनल से बहुत से लोग अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं चैनल कंटेंट चेंज कर रहा हूँ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया, या सिर्फ लिख दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर दिया। कमेंट लाजमी करो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। मैं रीड करता हूँ और मुझे उसमें से बहुत पॉइंट्स मिलते हैं कि हाउ आई कैन टेक माई रिसर्च टू माई नेक्स्ट लेवल। सो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।